हमारे पास चिल्ला के आते हो कि पाइपलाइन चौकअप हो गई, क्या कर रहे आमदार, क्या कर रहे खासदार, क्या कर रहे? अरे तुम क्या कर रहे हो? नहीं तो मैं तो पूरा नागपुर तोड़ देता कि तुमने खराब काम किया तो बुलडोजर तुमके ऊपर चलेगा। दूसरी ड्रेनेज लाइन की बात है। ये कारपोरेशन में 50 साल से परंपरा है, जो दमदार नगर सेवक होता है बोलता डाल पाइपलाइन, तो अधिकारी जहां भी डालता है ना कभी लेवल देखता है ना कुछ नहीं, वो चौकअप होता है। और वो तुम और प्लास्टिक के पुड़े डालते हो उसमें, तो पानी बहता नहीं, और एक के ऊपर न उस पर बिल्डिंग बनाते हो, और तुम बिल्डिंग बनाकर और उसका दुकान लगाते हो, और फिर बोलते हो हमारे पास चिल्ला के आते हो कि पाइपलाइन चौकअप हो गई, क्या कर रहे आमदार, क्या कर रहे खासदार, क्या कर रहे? अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम उसके ऊपर घर बना रहे हो, हम क्या करेंगे? अच्छा, तोड़ने के लिए जाओ तो हमको चुनाव लड़ना है, नहीं तो मैं तो पूरा नागपुर तोड़ देता, जहां जहां बताओ मैं तोड़ देता। ये सुधाकर देशमुख मेरे पास आए, ये रोड में अच्छा कर रहा था 8 लेन, पुलिस लाइन टाकड़ी गिट्टी खदान का, ये जगह है सरकार की जगह है, दोनों बाजू में अतिक्रमण है। मैंने उनको समझाया सुधाकर राव, नेतागिरी की बात अलग है, पर ये एक्सीडेंट होते हैं, जवान लोग मर रहे हैं, ये सब डेंजरस है, ऐसा मत करो। और मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूं इसके लिए, नहीं ये कराच लगते मैंने, तो कैंसिल हो गया वो। अब छोटा रोड आया, अब मैंने तय किया है कि ये रोड पे एक्सीडेंट ना हो, ये स्मूथ ट्रैफिक हो, इसलिए वो पुलिस लाइन टाकड़ी से नाके के आगे, काटोल नाका के आगे तक जल्दी ही उड्डान पुल का काम शुरू करूंगा। डीपीआर बन गया है और ये उड्डान पुल बनेगा। अब ये जो 24 हमारे यहाँ 2400 करोड़ रुपए नाग नदी प्रकल्प में मंजूर हुए हैं, उसमें महाराष्ट्र सरकार का भी हिस्सा है। देवेंद्र जी ने उस समय रिकमेंड करके दिल्ली में ये स्कीम भेजी और जायका में इसको फाइनेंस मिला है। अब मैंने कमिश्नर साहब को कहा कि ये नागपुर का घटिया कंसल्टेंट मत लो, यहाँ के ठेकेदार भी बहुत चालू है, जो भी काम करते हैं वो पूरा खराब ही करते हैं। मैंने अभी प्रवीण को कहा ये 11 तालाब को जो पैसे दिए ना, जरा बिल्कुल देखो परफेक्टली, और इसके बाद अगर खराब काम किया तो उसको ब्लैक लिस्टेड करो, टर्मिनेट करो, जो क्वालिटी का काम नहीं करेगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करो। हमने किसी से लक्ष्मी दर्शन नहीं लिया है, तो ठेकेदार लोग याद रखो कि तुमने खराब काम किया तो बुलडोजर तुमके ऊपर चलेगा, तो तुम अच्छा काम करो। अभी ये नाग नदी में अच्छी पाइपलाइन डालकर पूरे शहर में 3 विधानसभा क्षेत्र में 2400 करोड़ रुपए जो मिल रहे उसकी योजना में काम होगा। अब देवेंद्र जी से मेरा अनुरोध है कि एक बार आप भी मीटिंग कराइए। अब कमिश्नर साहब को मैंने कहा कि ये 2400 करोड़ में 3 विधानसभा की पाइपलाइन आ जाएगी, 4 विधानसभा की, और बाकी 2 विधानसभा के लिए हमको कुछ पैसा लगेगा। हाँ, वो भी 1000 करोड़ रुपए लगेंगे, उसका भी डीपीआर मंजूर हुआ है। और जो इंटरनेशनल कंसल्टेंट है उनकी सलाह से पूरे नागपुर का, चाहे एनआईटी हो, चाहे महानगर पालिका हो, चाहे एनएमआरडी हो, एक ड्रेनेज का मास्टर प्लान तैयार करके पूरे शहर में निश्चित रूप से हम ड्रेनेज की ऐसी व्यवस्था करेंगे कि मैं कमिश्नर साहब को प्रार्थना करता हूँ कि अब 2-4-5 दिन के बाद बरसात आएगी, मैं नागपुर रहूँगा और बरसात में घूमूंगा, और जहाँ पानी अटका हुआ लगेगा वहाँ आपके सामने आके लोगों को आको धरने देने के लिए कहूँगा। तो आप अभी सब नालियों को एक जगह भी पानी नहीं मिलना चाहिए, तो आप इसके लिए अधिकारियों को सजग करिए, नालियाँ साफ करिए। नाले ऐसे जो साफ ही नहीं होते। मैं ये रेलवे लाइन के बाजू में गंगाबाई घाट का नाला रोज देखता हूँ, और मेरी भी बुरी आदत है, साफ हुआ देखता हूँ तो वैसे ही दिखता है, साफ हुआ तो क्या हुआ। नाग नदी की कहानी वही है। देवेंद्र जी से मेरा अनुरोध है कि एक बहुत अच्छी एक्सपर्ट कमेटी, हमने कुछ नाम आपके पास भेजे हैं, उसमें नीरी के जो डायरेक्टर थे शिरीष वटे हैं, कुछ डॉक्टरेट हुए इन्वायरमेंटलिस्ट है, कुछ रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, और अब डॉक्टर दासशास्त्र भी यहाँ नागपुर के ही है वो, और वर्ल्ड बैंक के टेक्निकल डायरेक्टर है। तो मुझे लगता है कि अब इस बार इन सब टेक्निकल लोगों की एडवाइजरी स्टीयरिंग कमेटी अपॉइंट करके जो कमिश्नर साहब को पूरी तरह मार्गदर्शन करेगी, ताकि टेक्निकली कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा
और नागपुर में नाग नदी के साथ बाकी भी नदियों का काम आगे करने की कोशिश करेंगे। एक बहुत अच्छी बात हुई है कि कल गोंदी रेलवे स्टेशन का भूमि पूजन है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं 300 स्टेशन का, और मुझे बहुत खुशी है कि पश्चिम नागपुर में एक अच्छा रेलवे स्टेशन मिल रहा है, और उसके साथ साथ अजनी और मेन स्टेशन का भी अब प्लान मंजूर हुआ है, वो 5 स्टार होटल जैसा बनेगा। तो मैंने अभी देवेंद्र जी को कहा है कि आप अजनी पर एक दिन, मैंने आज CRM से मेरी यहाँ के सेंट्रल रेलवे के मैनेजर से बात हुई है, क्योंकि वहीं हम लोग ब्रिज बना रहे हैं बहुत बड़ा, क्योंकि पुराना ब्रिज हो गया है, उसको लेकर हम वहाँ अजनी स्टेशन का बड़ा काम हो रहा है, वो भी 5 स्टार जैसा बन रहा है। और देवेंद्र जी बताने के लिए भूल गए, जो उन्होंने बताया वो मैं रिपीट नहीं करूँगा। उन्होंने 1200 करोड़ रुपए दिए हैं लॉजिस्टिक के लिए, और देश में जितने ट्रक ट्रांसपोर्ट है, जिनके गाड़ियाँ दुरुस्ती होती है, रोड पे खड़े करते हैं, वैसे तो रोड हमने आपके पार्किंग के लिए बनाए घर बड़ा बनाते हो, मार्बल लगाते हो, ग्रेनाइट लगाते हो, और गाड़ी रोड पे खड़े करते हैं, तो ये गलत बात है। तो अभी ये पूरे ट्रक और बसेस, इसके लिए जो लॉजिस्टिक पार्क की जगह कलेक्टर साहब ने आइडेंटिफाई की है, देवेंद्र जी को प्रेजेंटेशन देने वाले, तो ये लॉजिस्टिक पार्क भी होगा। और इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे शहर में अभी भी सब्जी मार्केट, मटन मार्केट, मच्छी मार्केट की जगह अच्छी नहीं है, हॉकर्स के लिए जगह नहीं है, फूड पार्क के लिए। अभी मैं 11 मंजिली बिल्डिंग वो तेलंगखेड़ी के बाजू में, फुटाला के बाजू में बना रहा हूँ। एक समय 12 से 15 हज़ार लोग वहाँ जाकर होटल में, रेस्टोरेंट में खा सकते हैं, ऐसी बना रहा हूँ, क्योंकि लोग रोड पर ना खाए और उसी पैसे में। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि महानगर पालिका के आयुक्त जी को बहुत लंदन स्ट्रीट के कारण बहुत पैसा मिल रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि 2.5 करोड़ में हमने वो जगह मिलाई थी भारत सरकार से, और उसके ऊपर 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट हो रहा है, और महानगर पालिका को 2000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। अभी तक 3 पैकेज में 250-300 करोड़ मिल गए। तो ये जैसे जैसे पैकेज जाएंगे वैसे महानगर पालिका में और NIT में बहुत ऐसे कम से कम 14 से 15 प्रपोजल है, जिससे महानगर पालिका का हजारों करोड़ फायदा होगा और टैक्स हर साल बढ़ेगा। तो मैंने आयुक्त जी को कहा है कि इसके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड डिवीज़न खोलिए, और जो लंदन स्ट्रीट का जो फार्मूला है वो किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं होते, क्योंकि किसी को जगह बांटने का अधिकार हमारे पास नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से बिल्डर ही वो करेगा। तो निश्चित रूप से 1 लाख के बस्ती के पीछे कम से कम एक मटन मार्केट, मच्छी मार्केट, एयर कंडीशन और एक फ्रूट वेजिटेबल मार्केट बने, ताकि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लोगों को मक्खियाँ बैठी हुई गंदगी के समय जो मटन मच्छी खरीदते वो खरीद करने का मौका नहीं आएगा। और एक अच्छी बात देवेंद्र जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि पिछले बार उन्होंने बावनकुड़े जी और उन्होंने मिलकर 60 करोड़ रुपए दिए थे, और हमने काफ़ी मैदान अच्छे किए हैं। और अभी उन्होंने फिर से कहा कि 150 करोड़ का DPR बना है, और उन्होंने ये पैसे देने के बारे में जो घोषणा की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल देखो हमारे घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे, मेरे घर में भी यही होता है, दिन भर मोबाइल हाथ में लेके वो देखते रहते हैं। ये पूरी पीढ़ियाँ बिगड़ रही है, और आप सब लोग ये तय करो कि हर शाम को 5 बजे के बाद अपना लड़का लड़की ग्राउंड पर जाकर खेलनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हर विधानसभा में 2 स्विमिंग टैंक बने, एक कम से कम 2 हेल्थ क्लब बने। अभी लंदन स्ट्रीट में जो स्विमिंग टैंक बनाने का डिज़ाइन मुझे बताया गया, मैंने आग्रह से बनाया, 1000 लोग वहाँ तैर सकते हैं, ताकि हमारे गरीबों के लड़के लड़कियाँ वहाँ जा सके। तो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में जब क्रीड़ा महोत्सव हुआ तो नागपुर में करीब 58,000 खिलाड़ियों ने खेल में भाग लिया।